एक तो सीबीएसई का फॉर्म आप सभी ने भरा होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। ये देखो सीबीएसई की यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, यहाँ पे पब्लिक नोटिस ये करोगे आप तो आपको ये खुल जाएगा। देखो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि जो आपका रिक्रूटमेंट ये आया था डीआरक्यू जिसे हम बोलते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, ऑनलाइन सबमिशन क्या थी 22 दिसंबर थी पहली डेट, अब एक्सटेंड करके 27 कर दिया है। सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी होती है बेटा इस नंबर पे कॉल करो 011-240-50353, है ना। आप लोग इसमें कॉल कर सकते हो। अब उठाए और ना उठाए ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, जो मैंने आप लोग को बताया। आज लास्ट डेट है, आपको ये फॉर्म भरना है और आप इसको अगर भरना है तो भर सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे रिक्रूटमेंट जैसे आज आज ही मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। देखो ये अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर है, मेरा तो ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कई कई बच्चों का ओपन नहीं हो रहा है, अभी कर लोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे करो ये स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, ये रजिस्टर और योरसेल्फ, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करो, इजिली हो जा रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना। ये तो आप फॉर्म भर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली। आप यहाँ पे क्लिक हियर करके यहाँ पे आगे बढ़ो तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। देखो अभी तक तो फॉर्म भरा जा रहा है, अब जैसे जितना लेट करोगे तो फिर उसका फॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तीसरी चीज जो मैं आप लोग को बता रहा था कि आप मल्टीपल फॉर्म के लिए जब आप मल्टीपल मान लो आप सुपरिटेंडेंट भी भरोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर भी भरोगे, है ना, वो सब अगर आपको भरना है तो फिर यहाँ पे ना आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भी भरना है, असिस्टेंट ये डायरेक्टर भी भरना है ना। तो आपको एक ही फॉर्म भरना है। एक ही फॉर्म में ना लास्ट में आपका यहाँ पे क्लिक करने के लिए ऑप्शन आएगा कि भाई आपने अपना क्वालिफिकेशन डाल दिया, वहां पे आपको ये दिखा देगा कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। नहीं भी दिखाएगा तो जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे दिखा देगा कि यार आप इस पोस्ट के लिए इनएलिजिबल हो। क्योंकि जब मैंने फॉर्म भरा था ना तो मैंने 3 फॉर्म के लिए भरा था, जब मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के जो वीडियो बनाई थी, लेकिन लास्ट में उन्होंने एक मेरा रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरी एज ओवर हो रही थी जीएसए में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आप ध्यान देना जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर ये असिस्टेंट डायरेक्टर वाला है, इन सभी में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स है। ओके तो इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। जैसे यहाँ पे देखो असिस्टेंट सेक्रेटरी में सिर्फ आपका यहाँ पे बैचलर डिग्री है, 35 साल इसमें एज मांगी गई है, ठीक है। इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का, असिस्टेंट डायरेक्टर का, ये सबका पेपर सेम है, सेम पूरी वैकेंसी जितने भी है ना इन सबका पेपर सेम है। किसी का भी प्री का पेपर का कोई भी अलग नहीं है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि किसी का भी यहाँ पे अलग नहीं होगा पेपर, सबका पेपर सेम है। हाँ जो उसका लेवल आएगा वो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, होगा ही बेसिकली। असिस्टेंट प्रोफेसर में देखो पीजी की डिग्री मांगी गई है बस। अगर आपके पास ये है तो ये डिजायरेबल है बेटा। डिजायरेबल का मतलब है वांछनीय, हिंदी में बोलते हैं वांछनीय, हो चाहे ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। अकाउंट्स ऑफिसर में वही आपका यहाँ पे क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री और ये सब जो इनका मांगा गया है, ठीक है। सुपरिटेंडेंट में सिर्फ आपका बैचलर डिग्री, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ओके। सेम पेपर है आपका। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में आपका वही जो उसमें हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री चाहिए होती है। जूनियर अकाउंटेंट में 12th क्लास मांगा गया है, ठीक है। आपका अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज इसमें सब्जेक्ट आपका होना चाहिए और टाइपिंग मांगी गई है। जूनियर अकाउंटेंट में आपका 12th मांगा गया और टाइपिंग मांगा गया जो आपको यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। प्रीलिम्स का पेपर सबका सेम है। ग्रुप ए पोस्ट भरोगे तो 1750 है जर्नल का। ग्रुप बी वाली पोस्ट जैसे कि आपका सुपरिटेंडेंट है तो उसमें 1050 है। जेएसए का भरोगे तो आपका 1050 है, ओके। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। और मल्टीपल पोस्ट का अगर आप फिल करोगे तो आपको अलग अलग फीस पे करनी है, ये चीज का भी आपको ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ देखो ये सबका ना सेम ही है, सबका सेम है। हर एक पेपर 3 मार्क, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। टीयर 2 का ज्यादातर पोस्ट का अलग अलग है, लेकिन टीयर 2 भी कई पोस्ट का सेम है, ठीक है। तो मैं जो आप लोग को करवाऊंगा बेटा वो आप लोग का टीयर 1 का है अभी फिलहाल सभी का। अगर आप लोग पास हो जाते हो तो टीयर 2 का भी मैं उसी कोर्स में डाल दूंगा। तो उसमें आपको टीयर 1 और टीयर 2 की चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। सारे मॉक टेस्ट जितने भी हैं, जितने भी लेवल के हैं, देखो मैंने मॉक टेस्ट कैसे क्रिएट करे, मैं
ठीक है, मैंने मॉक टेस्ट कैसे क्रिएट करे हुए हैं, जिन जिन का पेपर यहाँ पे सेम आएगा ना, असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर और ये वाला जो है, इन सभी का पेपर सेम है। तो इन सभी का मैंने एक फोल्डर बना के डाल रखा है मॉक टेस्ट का। सुपरिटेंडेंट का अलग पेपर आएगा तो उसका मैंने अलग से बना रखा है। जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट का सेम पेपर आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पेपर अलग अलग नहीं होंगे। कुछ कुछ पोस्ट के जो मैं आपको ऊपर बताया ना, इन सबके पेपर एक ही पेपर होगा, एक ही दिन में होगा। मतलब कि आपको अलग अलग नहीं देने हैं, आपका एक ही पेपर होगा, क्योंकि उनका लेवल क्या है, सेम है। यहाँ पे लास्ट में कहीं देखो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो, बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी इन लेवल सिलेबस अक्रॉस वेरियस पोस्ट, कुछ पोस्ट को हमने ग्रुप और बंच कर दिया। जैसे यहाँ पे आप देखो, पोस्ट कोड 1 और 1 to 5, ठीक है, एंड 7 विल अपीयर फॉर अ सिंगल टेस्ट। 1 to 5 और 7, अब हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब आप 1 to 5 और 7, ये है 1 2 3 4 5, इन सबका भी होगा। और 7 जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का भी पेपर सेम होगा, इसका और ये सारी की सारी पोस्ट का। ठीक है, ये सारी की सारी पोस्ट का पेपर और इसका पेपर एक ही होगा। आपने मान लो ये तीनों पोस्ट, चारों पोस्ट भरी हुई है, आपको एक ही पेपर देना है, सिंगल पेपर। ठीक है, उसी से आपकी कट ऑफ जारी होगी। ये चीज समझ में आ गया। इन सभी के मॉक टेस्ट, इन सभी के नोट्स और क्लासेस में स्टार्ट करूंगा जब आपका आईबी ऐसे आईबी का जो मेंस है एसीआईओ का वो हो जाएगा, तब हमारी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। जीके करंट अफेयर मैं कराऊंगा आप लोगों को, उसकी दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सीबीएसई का पेपर सेम ईएमआरएस के पैटर्न पर आता है। ईएमआरएस के अभी जितने भी पेपर हुए मेरे पास सारे के सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ पे, ये है अकाउंटेंट का पेपर 13 दिसंबर को हुआ था। हॉस्टल वार्डन का 21 दिसंबर को हुआ था। जेएसए का 21 दिसंबर को हुआ था। पीजीटी का यहाँ पे 14 दिसंबर को हुआ था। ईएमआरएस प्रिंसिपल का, टीजीटी का। ठीक है, ये सारे आपको जीके देखना है इसमें, आपने इसमें रीजनिंग देखनी है। अगर आपने ये कर लिया तो आप सीबीएसई कर लोगे 100%, ये मेरी गारंटी है। वीडियो यहीं पर ही बड़ी हुई, आप जाके कमेंट कर सकते हो अगर आपको सेम ऐसा ही पेपर देखने को नहीं मिला। दोनों की जो मैं ये नहीं बोलूंगा कि दोनों की एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी सेम है, लेकिन हाँ सिमिलैरिटी है दोनों में। आप चाहे प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, मेरे पास सारे प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए आपके कोर्स में पड़े हुए, मेंस का भी पड़ा हुआ, प्री का भी पड़ा हुआ। इतने पेपर किसी के पास नहीं पड़े हुए बेटा जो मेरे पास पड़े हुए, तो वो आपको वहां पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये पेपर ईएमआरएस के ये भी मैं आप लोगों को दूंगा, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहली बात तो जब आपकी क्लास होगी ना, तो वहां पर मैं ये क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखूंगा आप लोग के अंदर नॉलेज कितनी है। ओके, तो लिंक नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट डेट थी, पेपर मैंने आपको बता दिया, पेपर कैसा आएगा तैयारी करना अब आपके ऊपर है। बाय बाय एंड जय हिंद।